स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसे YouTube पर जाकर के आप मैथ्स क्लास बाय तिवारी जी सर जैसे ही डालेंगे YouTube पर हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा। लोगो को क्लिक करते ही चैनल खुल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर के बेटों चैप्टर वाइज वीडियोस देख सकते हैं। आपको पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 11.3 की क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कराए थे। आज उसके आगे की क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। लेकिन अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो इस चैप्टर का, तो जब तक आप समरूपता का नियम नहीं सीखेंगे बेटा, तब तक ये सवाल आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मैं जो समरूपता के नियम वाला वीडियो बनाया हूँ उसको सबसे पहले देख लीजिए, फिर आपको आगे के पीछे के सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको समरूपता का नियम देखना है, और समरूपता का नियम जिस वीडियो में हमने दिया था उसको हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से देख लेना, या आई बटन में देख लेना, या एंड स्क्रीन में भी मिलेगा। सबसे पहले उसको ज़रूर देखना, बहुत आसान तरीके से हमने समझाया है। समरूपता के नियम वाला वीडियो सबसे पहले देखें, उसके बाद ये देखना और 100% समझ में आ जाएगा बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली लड़की, एक लड़की है जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर है, बल्ब लगे खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया कितने मीटर दूर होगी। जरा सा देखो इसका चित्र। एक बल्ब लगा खंभा है, ये क्या है, खंभा है, जो हम मान रहे हैं ये क्या है, ए बी है। ये बल्ब लगे खंभे से 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही। खंभे की ऊंचाई क्या है बेटा, 3.6 मीटर। 3.6 में जब 100 का गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, क्योंकि लड़की की लंबाई सेंटीमीटर में है, तो या मीटर में ही रहने दो, नो प्रॉब्लम। ये 3.6 मीटर है। एक लड़की है बेटा, वह लड़की क्या सबसे पहले यहाँ खड़ी है, 90 सेंटीमीटर लंबाई की लड़की यहाँ खड़ी है, धीरे 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 इधर आ रही है, और 4 सेकंड के पश्चात वो यहाँ पर पहुँच गई। 4 सेकंड के पश्चात लड़की कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। ये लड़की कितने सेंटीमीटर की है, 90 सेंटीमीटर की। ये 4 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक चली। अब कह रही है लड़की की छाया जो है वह कितनी होगी। लड़की की छाया जो है ये है बेटा, लड़की यहाँ खड़ी है, सूर्य यहाँ है, तो छाया कौन सी है, ये हुई। यही आपसे मांगा है। तो आओ जरा सा देखते हैं। ये तो लड़की है जो सीधे खड़ी है। आओ सॉल्यूशन में सबसे पहले लड़की की चाल हम देखते हैं। लड़की की चाल, लड़की की चाल क्या है बेटा, 1.2 मीटर पर सेकेंड। 1.2 मीटर पर सेकेंड है। समय कितना ले रही है वो, समय 4 सेकेंड ले रही है। इसलिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल हमारी कितनी है, मतलब लड़की की 1.2 मीटर पर सेकेंड है, इंटू 4 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया, 12 चौक 48, 4.8 मीटर। अब यही दूरी क्या है, बी और सी है। क्यों, लड़की यहाँ से चली और यहाँ तक पहुँची, 4 सेकंड में यहीं तक पहुँची, तो ये दूरी क्या हो गई,
4.8 मीटर हो गई। अब आप देखो, आपके पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये, दोनों को समरूप कर दो। कैसे समरूप करोगे? ये 90-90 डिग्री के हैं, स्ट्रेट होती है, और ये कॉमन है। दोनों त्रिभुजों को समरूप कर दो और भुजाएं समानुपाती कर दो। हम चल रहे हैं त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE व त्रिभुज DCE में, DCE में एंगल ABE बराबर क्या है बेटा? एंगल DCE बराबर 90 डिग्री। ये हमको क्या किया है? दिया है। दूसरा एंगल E, देखो एंगल E इसमें भी है, बराबर एंगल E, ये क्या है बेटा? उभयनिष्ठ है। ये क्या है? उभयनिष्ठ है। इसलिए एंगल क्या? समरूपता नियम से, एंगल समरूपता नियम से ट्रायंगल ABE समरूप ट्रायंगल DCE हो गया। चूँकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, चूँकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं बेटा? समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। इसलिए पहली भुजा AB बटा DC, इसलिए AB बटा DC बराबर BE बटा CE, बराबर BE बटा CE, बराबर तीसरी भुजा AE बटा DE, बराबर तीसरी भुजा AE बटा DE। आओ AB का मान रखें। AB हमारा कितना है बेटा? 3.6 मीटर में ये सब रखना। DC कितना है? 90 सेंटीमीटर बेटा, 0.9 मीटर होगा, सबको मीटर में कन्वर्ट करना है। BE कितना है? x प्लस 4.8। CE कितना है बेटा? x, इसको हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब तिरछा गुणा कर दो, 0.9x प्लस का 9 का गुणा करो, 9 8 72 की 2, 9 चौक 36, 36 और 7 43, 36 7 43। तो ये क्या हो गया बेटा? 4.32 हुआ। इधर x का गुणा करोगे तो क्या होगा? 3.6x। x वालों को एक साथ कर लो, 4.32 इधर ही रहने दो। 3.6x माइनस का 0.9x, 4.32 ऐसे ही रहा। 36 में से 0.9 जाएगा तो 2.7x आएगा। x बराबर क्या है? 4.32 बटे 2.7। देखो इसको हमें काटना पड़ेगा, तो काटो इसको, पॉइंट हटा दो, रिमूव कर दो, 70 आ गया। अब देखो दोनों को बेटे जब काटोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1.6 मीटर। यही लड़की की छाया की लंबाई होगी और यही इसका उत्तर होगा। आओ बेटे अगले क्वेश्चन 11 है। इस क्वेश्चन में 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की एक स्तंभ है जो 12 मीटर लंबाई का है। भूमि पर इसकी छाया की लंबाई 8 मीटर है। एक 12 मीटर ऊंचा स्तंभ है, एक 12 मीटर ऊंचा
स्तंभ है, स्तंभ कितना बेटा 12 मीटर ऊंचा स्तंभ है। भूमि पर इसकी छाया जो है, छाया हमेशा आधार बनती है, 8 मीटर है। कह रहा है उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर है। ठीक उसी टाइम पर एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी है? मीनार क्या है? पी क्यू और आर। कह रहा है ठीक उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी है? 56 मीटर है। कह रहा है अगर इसकी ऊंचाई 12 है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। देखो बेटे, जब हम सॉल्यूशन करेंगे एक ही समय पर, चूंकि एक ही समय पर सूर्य का उन्नयन कोण, एक ही समय पर सूर्य का उन्नयन कोण समान होता है। एक ही समय पर सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है? समान होता है। इसलिए एंगल C बराबर एंगल R। एंगल C क्या हो गया? एंगल R के हो गया। अब आओ इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करने। एक एंगल अभी प्रूव किया है, दूसरा 90 डिग्री है। ए समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए और भुजाएं समानुपाती कर दो। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में एंगल ABC बराबर एंगल PQR बराबर 90 डिग्री, इसको दिया है में काउंट कर सकते हो। एंगल C बराबर एंगल R किससे? समीकरण 1 से। इसलिए बेटा एंगल समरूपता नियम से, एंगल समरूपता नियम से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल PQR की हो गया। चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं बेटा? समानुपाती होती हैं। इसलिए पहली भुजा बटे पहली भुजा मतलब AB बटा PQ, इसलिए पहली भुजा AB बटा PQ, पहली भुजा AB बटा PQ, दूसरी भुजा BC बटा QR बराबर BC बटा QR बराबर तीसरी भुजा ले लो, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी, AC बटा PR, AC बटा PR, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको AB का मान रखो, AB का मान 12 है बटा PQ का मान कितना है? H है। BC का मान कितना है बेटा? 8 बटे 56, 8 की टेबल में कटेगा तो तिरछा गुणा करोगे तो H बराबर क्या हो गया? 1284 मीटर। यही उत्तर है। बिल्कुल आसान है बेटा, एक बार और वीडियो देख लेना, अगर डाउट हो तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। आओ अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, पूरा क्वेश्चन देखो। 12 है, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा BC पर लंब डालने पर AD² बराबर BD इंटू DC प्राप्त होता है, तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। आओ इसका चित्र बना लेते हैं। एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। इस त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। कह रहा है कि A से उसकी भुजा BC पर लंब डाला गया है। A से उसकी भुजा पर क्या लंब डाला गया, जिसका नाम क्या है? AT है। आपको ये भी दिया है, क्या दिया है?
आपको बेटा इन्होंने दिया क्या है कि ए डी लंब क्या है बी सी पर, व ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू डी सी, ये दिया है। आपको सिद्ध करना है, आपको बेटा क्या सिद्ध ये करना है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इसको बेटे हम बेहद आसान तरीके से समझाएंगे, समरूपता का नियम इसमें नहीं लगाएंगे, इसमें हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा करके सिद्ध करेंगे। देखो, अगर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर हो जाए तो ये कब होगा, जब ये समकोण त्रिभुज हो। हम इसी फार्मूले पर चलेंगे कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, यही प्रूव करेंगे। एक बार इस समकोण त्रिभुज में जाओ, ए बी स्क्वायर प्राप्त कर लो, फिर इसमें जाओ, ए सी स्क्वायर प्राप्त कर लो। त्रिभुज ए डी सी में या समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में आओ पहले, ए बी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर ये बराबर क्या है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये समीकरण 1 है। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ए डी सी में जाओ, ए सी स्क्वायर बराबर क्या है, ए डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये आपका समीकरण 2 हो गया। इन दोनों ही समीकरणों को जोड़ लो, समीकरण 1 प्लस 2, तो ये चीज़ क्या हुआ, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर क्या हुआ, 2AD स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब आइए 2 ऐसे कैसे रहने दो, ए डी का मान रख दो, ए डी स्क्वायर क्या है, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू डी सी, बी डी इंटू डी सी। अब या ब्रैकेट हटा दो, डायरेक्ट लिख लो, 2 अपनी जगह रखो, ए डी स्क्वायर की जगह क्या लिख दो, बी डी इंटू डी सी प्लस बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अच्छा, इनको जब देखोगे तो ये बी डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर ही है। आइडेंटिटी लगा के तोड़ोगे तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2AB यही चीज़ है, और बी डी प्लस डी सी क्या है, बी सी स्क्वायर। इसलिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बी सी स्क्वायर। अतः पाइथागोरस की विलोम प्रमेय से, अतः पाइथागोरस की विलोम प्रमेय से, पाइथागोरस की विलोम प्रमेय से ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। बेटा ये क्वेश्चन समरूपता के नियम से भी होगा, लेकिन 2-2.5 पेज का होगा। बोर्ड में जो आपको क्वेश्चन देते हैं आप किसी भी मेथड से करो, उनको कोई मतलब नहीं है, आपका क्वेश्चन 100% सत्य है। ये पाइथागोरस की प्रमेय और उसकी विलोम प्रमेय करने के बाद अपने आप खुल जाएगी, किसी भी विधि से करो। बेटे अब अगला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना,
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना।